फिर आवाज आ रही है बेटे, म्यूट करो अपने आप को। अश्मित, काकून, वंशिका, किसके तीनों में से किसके पीछे से आवाज आ रही है बेटे? म्यूट करो अपने आप को। ये देखो मम्मी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? स्नेहा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटे, म्यूट करो अपने आप को। इसलिए कहती है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, सबको इक्वल राइट्स देने के लिए ऐसे कानून बनाए गए जो सबको एक्सेप्टेबल हों, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए, ऐसे प्रिंसिपल सेटअप किए गए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हों। इसलिए हमें जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ी, जरूरत पड़ी। फिर आगे मैंने आपको बताया था, ये जो आप लास्ट लाइन थी कि ये क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाती है सेम ऐसे ही। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट। मैम आपकी ऑडिट नहीं आ रही। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट। अब आ रही है बेटे? यस मैम। which caters to our needs, requirement, future aspiration and the ideas set before us. Explain it briefly. ये राइट 3 पॉइंट्स अबाउट इट। ये स्टेटमेंट क्या बोला उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, हमारी जरूरतों को कैटर्स करता है, पूरा करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी फ्यूचर एस्पिरेशंस को, जो हमारे आने वाले टाइम में जो हम लोग चाहते हैं उनको जो है वो फुलफिल करता है। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पस। इन सबको, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, कुछ पर्पसेस हैं। या ये सेम क्वेश्चन आपका मेरे को लगता है पार्ट डी का 3rd क्वेश्चन होगा शायद ये। राइट डाउन द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस बताओ, एक्सरसाइज करेंगे तब होगा ये हमारा। तो क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के, बनाने के क्या क्या पर्पस थे, किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, इसमें क्या क्या फंडामेंटल जो थे वो कोई बेसिक राइट्स जो थे वो क्या क्या लिखे गए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के क्या पर्पस था? डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें? एक देश के का पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बताएगा कि क्या वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटरशिप तो नहीं है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर, जो वहाँ का लीडर जो है वो कैसे इलेक्ट होता है, वहाँ का जो मेन लीडर है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, वहाँ की गवर्नमेंट किस ढंग से काम करती है, ये सब कुछ जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटे? प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंस गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद द डेमोक्रेटिक सेटअप। ये जो है वो कुछ गाइडलाइंस बताता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे किया गया। डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे हमारे यहाँ पर कैसे है बेटे? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना हमारे यहाँ पर। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मींस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास है। थर्ड पॉइंट है ले डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ द पावर एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी व्हिच लीड्स टू ग्रॉस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। कहते हैं जो पावर्स में है, हमारे देश में पावर्स में कौन है? जो मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छी पोस्ट पे और बैठे हैं जो लोग, तो कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे? तो ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किया गया। अगर वो मिसयूज करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट जो है वो कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं ये हमें सेफ गार्ड, हमें जो है वो सेफ गार्ड करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं कि हमारे जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। फोर्थ पॉइंट है गारंटी सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टैब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की गारंटी देता है कि हमारी जो है वो हमारे साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाएगा, हमें सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक जो है वो जस्टिस होगा, हमारे साथ कहीं पर भी कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने बेटे, इसको बनाने में आप आगे बढ़ोगे 2 साल, लगभग 3 साल लगेंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। उन्होंने एक एक बात को जो है वो पूरे ध्यान में रखा है कि किसी के भी साथ देश में अन्याय ना हो, सभी के साथ जो है वो इक्वली बिहेव किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑन द बेनिफिट्स अवेलेबल ऑन द मेजॉरिटी ग्रुप। आगे इन्होंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है हमारे देश में, बताओगे माइनॉरिटी ग्रुप कौन से होते हैं? नहीं पता। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पता क्या होती है? नहीं पता मैम।
वर्ड सुना है कभी इंग्लिश में? इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग पता है इसका क्या होता है? माइनॉरिटी का मीनिंग क्या है या फिर मेजॉरिटी का मीनिंग क्या है? नो मैम। माइनॉरिटी होता है कम मात्रा में, मेजॉरिटी होता है ज्यादा अधिक मात्रा में। मीनिंग क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब माइनॉरिटी Yes, कहते इन्होंने ma'am. क्या बताया? इंश्योर द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ग्रुप। कहते हैं हमारे देश में माइनॉरिटी ग्रुप कौन से हैं, मेजॉरिटी ग्रुप कौन से हैं? हमारे देश में देखो हिंदू बहुत ज्यादा संख्या में है, तो वो है हमारे देश में मेजॉरिटी ग्रुप। क्लियर हुआ? मेजॉरिटी ग्रुप कौन सा है हमारे देश में? यस हिंदू। मैम। हिंदू। Yes, हिंदू। और मुसलमान कम संख्या में है, सिख कम संख्या में है, ईसाई कम संख्या में है, पश्चिम कम संख्या में है, जो वो है हमारे देश में माइनॉरिटी ग्रुप। क्लियर हुआ बेटे? माइनॉरिटी मेजॉरिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, हमारे ma'am. हमारे पॉइंट क्या कहते हैं? इंश्योर दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप्स को उन बेनिफिट से दूर नहीं रखा जाएगा जो बेनिफिट्स मेजॉरिटी ग्रुप को मिल रहे हैं। यानी कि हमारे देश में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स को इक्वल राइट मिल रहे हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक? ये पॉइंट क्लियर हुआ Yes, बेटे? ma'am. नेक्स्ट है बेटे, Yes, ma'am. इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी। ये भी कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है कि मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करेगा, उसको दबाने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट है गार्ड अवर नेशनल इंटरेस्ट। जो हमारे देश के लिए बेनिफिट है, जो हमारे देश के फायदे की बात है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सुरक्षित रखा गया है। does not allow dictatorial or based decisions which may change the very basic structure of the constitution। कहते कोई भी ऐसे डिक्टोरियल या बेस्ड क्या होता है, पक्षपात वाले डिसीजन नहीं लिए जाएंगे जिससे जो है वो देश में रहने वाले लोगों को जो है वो इंफ्योरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो या उनको इंफ्योरियर फील हो। कहते सभी डिसीजन जो है वो प्रॉपर लिए जाएंगे, सही ढंग से लिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट Okay, है ma'am. प्ले क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ डिजायर्ड गोल। कहते डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, जो हम समाज में रहने वाले लोग हैं, हम भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे देश की डेवलपमेंट में। देश को जो है वो एक प्रॉपर कंट्री बनाने में, देश के बेनिफिट के लिए हम लोग रहने वाले नागरिक जो है वो भी एक क्रूशियल रोल अदा करेंगे। क्लियर हुई पर्पस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? यस मैम। क्लियर हुआ व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज Yes, फ्रेम्ड, ma'am. पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ma'am. आने बेटे नेक्स्ट Ma'am, please repeat. कौन सा बेटे? I'm third. थर्ड के ले डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज पावर। जो भी है, जो भी बेटे हमारे यहाँ पर पावरफुल लोग हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट है बेटे विजन एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो विजन क्या था, यानी कि आगे उन्होंने क्या सोच के बनाया था और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज डाली गई, क्या सोचा कि आने वाले साल में, आने वाले टाइम में लोगों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए। कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर एंड एथोस। कहते जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश के एथनिक है, जो हमारे देश की सभ्यता है, या फिर हमारे देश की जितनी भी विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसमें सारी झलकियां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। कहते जो राजनीतिक क्रांति आई थी वो कहाँ पे आई थी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना था बेटे? कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में बना था और यूनाइटेड स्टेट्स में बना था। कहाँ पे बना था बेटे? कहाँ पर आई थी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन? फ्रांस एंड France and United States. France and but the British constitution is USA and but the United British constitution is not written as it is outcome of gradual evaluation। लेकिन कहते हैं जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, which country's constitution is not a written constitution? कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? कौन से देश का नहीं है बताओ? British.
ब्रिटेन का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Unlike the USA and UK, United Kingdom, the Constitution of India is the result of serious deliberations of representative body called the Constitution Assembly. कहते यूएसए और यूके की तरह, यूनाइटेड किंगडम की तरह भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सीरियस डेलिब्रेशन बैठी थी, एक टीम बैठी थी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारे देश का तैयार हुआ था. उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. Which was an indirectly elected body, जो कि indirectly elected body थे, उनको इलेक्ट नहीं किया गया था, वो indirectly, जैसे जो कोई कुछ फ्रीडम फाइटर हो गए, कुछ किसी भी देश के किसी भी स्टेट्स में से, किसी भी राज्य में से जो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव लोग थे, वो लोग जो थे वो आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. कौन कौन लोग थे? देखो बेटे, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड कौन कौन थे लोग इसमें शामिल थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, हरिजन, पारसीज, कहते ये सारे लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल थे. तरुण, आपने बुक खोली हुई है बच्चे? तरुण, बुक ओपन है आपकी? उसके बाद है बेटे हमारा The assembly included eminent personality. असेंबली में कहते कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी थी. कौन कौन सी थी वो? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, सी राजगोपालचारी, पट्टाभी सिरामाया एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर श्री राधाकृष्णन, एम. गोपाल स्वामी अय्यर. ये सारे लोग जो थे वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल थे. मेन लोग, एमिनेंट इंपॉर्टेंट लोग, जिनको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिनको हम जानते हैं ग्रेट पर्सनालिटीज हैं. There are 15 female members also in the Constitution Assembly. 15 female members. ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. How many female members are there in the Constitution Assemblies? कौन कौन से फीमेल मेंबर्स थे? कितने फीमेल मेंबर्स थे? 15. उनमें से कुछ के नाम ये हैं, लाइक सचेता कृपलानी एंड सरोजनी नायडू एंड राजकुमारी अमृत कौर. अमृत कौर राइटर रही है बेटे, पोइट रही है. सरोजनी नायडू जो है वो पोइट रही है. ये जो थी वो मेन फीमेल्स थी जो कि उसमें, ये देखो नीचे पिक्चर्स बनी हुई हैं. आपका ये होमवर्क है इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं आप लोगों को. क्या होमवर्क है आप लोगों का? इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके नीचे नेम लिखने हैं आप लोगों को. हुआ क्लियर? ओके मैम. यस मैम. होमवर्क क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बेटे? रीजंस एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस मैम. रीजन एंड वैल्यूज क्लियर हुई? यस मैम. कहाँ से हम लोगों ने जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इंस्पिरेशन ली थी? फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूके से, इन लोगों से, इन कंट्रीज से हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली थी ना. यस मैम. इसके बाद नेक्स्ट है बेटे, सम आइडियाज आर इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया लाइक कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल. कहते क्या आइडिया लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? मेन आइडिया क्या इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? कि भारत जो होगा क्या होगा? एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा. और क्या होगा? किस चीज की गारंटी मिलेगी भारत में रहने वाले नागरिकों को? सभी के साथ जस्टिस होगा, सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा और सभी को फ्रीडम होगी. ये जो था वो मेन पर्पस था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. मेन पर्पस क्या था बेटे? गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल द पीपल. क्लियर हुआ? इसका मेन पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का? यस मैम. यस मैम. उसके बाद these makers of the constitution were also very much concerned about feeding the starved, clothing the naked and ending of the exploitation of the already deprived and depressed section of the society. कहते जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेकर्स थे वो लोग और किस चीज से कंसर्न थे? जो देश में भूखमरी थी उस समय, लोगों के पास कपड़ा नहीं था और देश में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इतनी ज्यादा, सोसाइटी को जो वीकर सेक्शन था उसको डिप्रेस्ड किया जा रहा था कि उनको जो है वो ऊपर उठाया जाए. ये जो था वो उनका मेन पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाले का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा टॉपिक प्रेम्बल. क्या टॉपिक है नेक्स्ट हमारा? प्रेम्बल.
प्रेम्बल आप लोगों ने बेटे कोई भी बुक लेते हो आप, बुक के आगे ये बना होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेम्बल। Yes, ma'am. ये बना होता है ना, कोई भी बुक खरीदते हैं, बुक के आगे आगे आप एनसीईआरटी की बुक्स लोगे तो उन सब के आगे जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ऐसा लिखा। कृतिका क्या कर रहे हो आप, अपनी उसमें अंडरलाइन करो आप। तो ऐसे जो है बेटे कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम्बल बना होगा आपका। प्रेम्बल में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ये जो है वो बेटे इसको रिसाइड भी करते थे हम लोग, तो वो एज ए नेशनल एंथम जो है वो कई बार रिसाइड भी किया जाता है प्रेम्बल को। प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या होता है बेटे, क्या होता है प्रेम्बल? Introduction of a book. Introduction of a book. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution. क्या है प्रेम्बल, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution. जैसे कोई भी बुक लेते हैं, बुक के आगे इंट्रोडक्शन दी होती है ना कि इस बुक के अंदर ये है, उसी तरह प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्टीट्यूशन है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टॉपिक है। जैसे इन्होंने नीचे देखो दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution India into a sovereign societies, socialist, secular, democratic republic and to secure to all the citizen। और क्या बताया, जस्टिस बताया इन्होंने, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी बताई, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और बताया इन्होंने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और फ्रेटर्निटी बताई है, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। In our Constituent Assembly, this 26 days of November 1946, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था बेटे, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया था, बिल्कुल तैयार हो गया था। Do hereby adopt, enact to give to ourselves this constitution। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये बुक तैयार करके जो थी वो गवर्नमेंट को दे दी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था 26 नवंबर 1949 में। अब देखो प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल वाज इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ दिया गया बेटे प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग में कहाँ दिया गया प्रेम्बल। मेरी आवाज आ रही है बेटे, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटे प्रेम्बल क्या है बेटे, प्रेम्बल वाज इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग में दिया गया। Introduction. The preamble is an introduction of the constitution and is non-justicable। क्योंकि preamble जो है वो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की और जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। It contains the political philosophy, aims, objective and basic purpose of the constitution। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है preamble में, फिलोसफी बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, एम्स बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं और बेसिक पर्पस बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज कॉल्ड द सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सॉइल भी बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। ये पूछ लेते हैं बेटे, विच इज द सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल। या व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेम्बल? क्या है प्रेम्बल, क्या है प्रेम्बल? इज द Soul of the Indian Constitution. क्या है प्रेम्बल? इज द इंट्रोडक्शन of the Indian Constitution। The courts regards it is a key to interpret the Constitution। कोर्ट्स को सिर्फ रिगार्ड होता है बेटे, कोर्ट्स के पास सिर्फ राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट करे। कोर्ट्स में भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकती है, कुछ उसके साथ छेड़खानी कर सकती है। ये प्रेम्बल आप लोग अपनी नोटबुक में बनाओगे बेटे, इसको ड्रा करोगे अपनी नोटबुक में प्रेम्बल को। ओके मैम, Okay, ma'am. पेस्ट नहीं करना, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे आप लोग अपनी नोटबुक में। पेस्ट क्या करोगे, इसको फाड़ के पेस्ट करोगे। बुक नहीं चाहिए आपको लवन्या? Yes, ma'am. बुक नहीं चाहिए आपको, बुक फाड़ दोगे? No, ma'am. Photo state करवा के। नहीं, खुद ड्रा करना है। खुद ड्रा करोगे तो कुछ याद होगा आपको, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ क्लियर होगा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. अच्छा आगे आगे देखो बेटी, अब हमारा है लेट अस स्टडी सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू अचीव अवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इन द प्रेम्बल। कुछ हम कहते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखते हैं जो कि प्रेम्बल में बताए गए हैं, क्या हम उन सबको पूरा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स चेरिश्ड बाय फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर थे बेटे
उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो जो प्रॉब्लम्स को फेस किया, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोशिश की है। They also try to adopt the best feature of the constitution। कहाँ से लिए हैं बेटे उन्होंने? बेस्ट फीचर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अडॉप्ट किए हैं उन्होंने? ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा एंड आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। Therefore our constitution is a combination of good features of several constitution। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? गुड कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस का। The needs and aspiration of the people have also been translated into ideas and rules in the constitution। जो needs है, aspirations of people है वो सारी जो है वो उन सबका आइडिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। उन सबका आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो शो किया गया है। क्लियर हुआ बेटे? समझ आया? यस मैम। ये नीचे देखो पिक्चर बनी हुई है, ये भी आप लोग अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे। फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दूसरे देशों के फीचर्स हैं जो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहले देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया इंडिया ने? क्या लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट लाइक अलग अलग कंट्री का अलग अलग ड्रॉ करोगे आप, उसका कंट्री का फ्लैग भी बनाओगे आप और अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स भी ड्रॉ करने हैं। हाँ जी, फ्लैग्स भी ड्रॉ करने हैं। समझ आई मेरी बात? ओके मैम। ओके। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बेटे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखो क्या लिया इंडिया ने, क्या अडॉप्ट किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक द क्वीन ऑफ यूके। द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल का आइडिया लिया वहां से। द कैबिनेट सिस्टम लिया वहां से उन्होंने, कैबिनेट सिस्टम का आइडिया लिया उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे हमारे यहाँ पर कैबिनेट सिस्टम है ना, एमपीज वगैरह जो एमएलएज वगैरह हम चुनते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ली है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट की गई है। पार्लियामेंट फॉर्म में जो गवर्नमेंट बनती है उसको लिया गया। उसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स लिया गया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स को अडॉप्ट किया गया। मेकिंग लोकसभा द लोअर हाउस मोर पावरफुल देन द राज्यसभा द अपर हाउस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा वहां से लिया उन्होंने इंग्लैंड में। और क्या लिया उन्होंने? लोकसभा को ज्यादा पावरफुल बताया। किसके रिगार्डिंग? किसके कॉम्पिटिशन में? राज्यसभा के कॉम्पिटिशन में। उसके बाद है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ये सब बैठे आगे चैप्टर्स में हम लोग जो है वो अलग अलग डिस्कस करेंगे। जब हम यूनियन लेजिस्लेचर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारे टॉपिक आपके आएंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। अब हम इसको इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, उस चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे। अब मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या लिए गए हैं इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, गुड फीचर्स। उसके बाद है लोकसभा स्पीकर। उसके बाद है आपका द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ये सारे फीचर्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से देखो हम लोगों ने क्या लिया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, द ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही ना है। याद है कुछ? प्रेम्बल से पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था ना। उसके बाद हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? फेडरल सिस्टम। ये भी हम आगे इसका फीचर आएगा उसमें हम इसको अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट का द प्रेसिडेंट। स्टेट के हेड को प्रेसिडेंट बोला जाता है। प्रोविजंस फॉर ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ प्रोविजन कुछ प्रोवाइड किया गया। एंड प्रोविंसेस आर आल्सो नोन एज स्टेट। प्रोविंसेस को स्टेट्स का, जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश में तो प्रोविंसेस थी। और अब जो है वो हमारे जब आजादी हुई उसके बाद क्या बन गई है हमारे देश में? स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं बताओगे? 29। कितनी? 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट लाइक द यूएस सेनेट। और राज्यसभा जो है वो इंडिया में रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, जिसको यूएस सेनेट बोला जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया? इंडिया इज नोन एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सारी स्टेट्स को मिलाकर इंडिया बनता है ना। 28 स्टेट्स अभी आपने बताएंगे 28 स्टेट्स हैं और 9 टेरिटरीज हैं, वो सारी मिलाकर क्या बनता है? इंडिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड का कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिया।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर फंडामेंटल। यूएसएसआर से हम लोगों ने कौन सा फीचर लिया है? जो भी जिस देश की बेटे जो भी अच्छी बात लगी, जिस भी देश की अच्छी बात लगी, जिस भी देश की कोई बात जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो गुड फीचर लगा, वो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। क्लियर हुआ कौन कौन से देश में हमने क्या क्या अडॉप्ट किया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारा जो हमने ऊपर देखा, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट है आपका यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक क्या होता है? यूनिक का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, बताएगा कोई? मैम जो कोई सबसे अलग हो। वेरी गुड। क्या होता है यूनिक का मीनिंग, क्या होता है? जो सबसे अलग हो। अभी हमने देखा ना कि भारत ने क्या किया है, हर देश की जो अच्छी क्वालिटी थी, जो अच्छा फीचर था, उसको अडॉप्ट कर लिया। तो जब सबकी अच्छी अच्छी बातें ले ली तो वो क्या बन जाएगा? यूनिक बन जाएगा ना वो। जब सबसे हमने अच्छी अच्छी बातें ले ली तो वो क्या बन जाएगा? यूनिक बन जाएगा ना वो। देखो, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए यूनिकनेस। सबसे इसकी अच्छी विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी? यूनिकनेस। The best feature of many existing constitution of the world were modified and adopted to our needs and conditions. कहते हैं हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में से जो भी अच्छी बातें थी सारी जो थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। Thus, the Constitution of India is a combination of many good points of the several constitution. At the same time, the need and aspiration of the people were also not ignored. कहते हैं हमने दूसरे देशों की अच्छी बातें तो अडॉप्ट की है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोगों की जरूरतें, उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी नीड्स को जो है वो इग्नोर नहीं किया, उनको भी हम साथ में लेकर चले हैं। इसलिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है बेटे? यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट फीचर क्लियर हुआ? यस मैम। फर्स्ट फीचर क्लियर हुआ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लेंथी। लेंथी क्या होता है? लंबा, यानी कि बहुत सारे पेज, बहुत बड़ी बुक है ये। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी डिटेल में हर बात जो है वो इसमें डिस्कस की गई है। It is divided into कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 22 पार्ट्स and 395 articles and 12 schedule. ये आपको क्वेश्चन पूछा है। How many articles are there? How many schedules are Indian Constitution? How many parts of the Indian Constitution? कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं, 395 articles हैं and 12 schedules. The Constituent Assembly spent, इसको बनाने में देखो कितना टाइम लगा था? Spent 2 years, 11 months and 18 days to complete its final draft on November 26, 1949. कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कब बनकर कंप्लीट हुआ था ये? 26 नवंबर 1949 को। But it was adopted and enforced on January 26, 1950. लेकिन इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तुष्टि सीधे होके बैठो, क्या दिखा रहे हो आप स्क्रीन में? कब अडॉप्ट किया गया बेटे इसको? कब एनफोर्स हुआ? 1950। 26 January 1950. आज हम इसमें सिर्फ 2 ही फीचर्स करेंगे, बाकी फीचर हम कल डिस्कस करेंगे। आप सबने जो हमने अब तक किया वो बताओ मेरे को। What do you mean by preamble? It is the introduction to the Constitution. It is the introduction of the Constitution. अच्छा आगे बताओ, मेन पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे? To protect the rights of people. To protect the rights. आठ बताए ना बेटे, 8-9 पॉइंट्स बताए ना लोगों ने? 9 पॉइंट्स बताए गए ना? Yes ma'am. किसके यहाँ से मांगे हैं बेटे? और उसके बाद जो थे वो विजन्स। कितने मेंबर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी? कौन कौन से मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के?
मेंबर बताओगे? ग्रेट पर्सनैलिटीज जवाहरलाल बताओगे? नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी Dr. अमृत कौर। How many females are in the? How many females 50 participate? 15 members, 15 female members. Name any 2 female members. सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू। What was the main aim to frame the constitution? क्या था? Of people, बोलो क्या था बेटे? गारंटी ऑफ क्या थी? गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द freedom for ओके बेटे। उसके बाद था बेटे हमने किया था टीचर्स कौन सी कंट्री से लिए हमने? यूएसए, यूके, ब्रिटिश, यूएसए, आयरलैंड कनाडा, और आयरलैंड, Ireland. और मेन हमने 2 फीचर्स पढ़े हैं। कौन सा पढ़ा है? फर्स्ट फीचर कौन सा है? यूनिक और कितने पार्ट्स हैं? कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? 22 parts। और आर्टिकल्स कितने हैं? 395 95 articles। और कब बन गया था हमारा? कब कंप्लीट हो गया था? फाइनल ड्राफ्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 नवंबर 1949। When was Indian Constitution enforced or adopted? January 26। January 26, January 20.